जगा रहा है शिक्षा की अलख। बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देकर बांट रहे हैं कॉपी, कलम और टॉफी। संस्था मनाएगा दलित बस्ती की निर्धन बच्ची पुनीता कुमारी का जन्मदिन और कटवाएगा केक। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजित गुप्ता की रिपोर्ट। सत्याग्रह सेवा संस्था ने परस्पर समाज में सहयोग, सेवा और समर्पण का भाव लिए समाज में अपनी पहचान बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। विकास से वंचित और संसाधनों के अभाव में आज भी समाज जकड़ा हुआ है। वर्तमान समय में भी समाज में ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पर शिक्षा से जरूरी चीजों को उपलब्ध कराने में असहाय हो जाते हैं। जैसे तैसे करके जीवन की पहिया आगे तो बढ़ाते हैं, पर बच्चों की खुशी को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में सत्याग्रह सेवा संस्था द्वारा ऐसे बस्तियों के परिवारों को चिन्हित कर बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल और टॉफी का वितरण कर रहा है। इसी क्रम में पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के धूम नगर पंचायत अंतर्गत सेरहवा मटियरिया में और भेड़ियरवा पंचायत अंतर्गत बैतापुर वार्ड नंबर 2 के दलित बस्ती में सत्याग्रह सेवा संस्था के द्वारा बच्चों के बीच कॉपी, कलम और टॉफी इत्यादि का वितरण किया गया। जहां वितरण करते हुए संस्था के सचिव रेहान नैयर ने वितरण करते हुए बच्चों को लगन से शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ पढ़ाई में यदि कोई संसाधनों की कमी बाधा बने तो बच्चों के अभिभावकों से निवेदन किया कि अपनी संकोच हमारे संस्था को सूचित करें। हम हर संभव बच्चों की शिक्षा का प्रयास करेंगे। इसी दरमियान धूमनगर सिरहवा में एक निर्धन बच्ची पुनीता कुमारी का जन्मदिन 10 जून को होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसको लेकर सचिव रेहान नैयर ने उस बच्ची के जन्मदिन संस्था के द्वारा पूरे धूमधाम से 10 जून को मनाने की घोषणा भी की। वहीं संस्था के संस्थापक संजय कुमार ने कहा कि गरीबी बच्चों के खुशियों में बाधक नहीं बनेगी और सत्याग्रह सेवा संस्था वैसे तमाम बच्चे बच्चियों के जन्मदिन को मनाएगा जिनके अभिभावक उनको खुशी देने में सक्षम नहीं है। संस्था उनके जन्मदिन को मनाकर उन्हें वो खुशियां देगा जिसके पाने के वो अधिकारी हैं। उनके बचपन को शिक्षा के साथ खुशियां देकर उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर करने का प्रयास संस्था का उद्देश्य होगा। संस्था के कोषाध्यक्ष राहुल कुमार बर्णवाल ने कहा कि आज संस्था जो भी कर रही है वो समाज के सहयोग से समाज के लिए ही कर रही है। ऐसे में जो भी हमारे संस्था से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है और अपना सहयोग संस्था के वेबसाइट पर जाकर संस्था के खाते में ऑनलाइन दे सकता है, जिसकी प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन सहयोगकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। सत्याग्रह सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार बर्णवाल ने अपनी पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें ऐसे कार्य के लिए शुभकामना दिया है और समाज में अपनी पहचान बनाने का संकल्प दिया है। सत्याग्रह सेवा संस्था के रवि रंजन कुमार, सुनील कुमार, मासूम रजा, अजीत राय के साथ ग्रामीण सुधन राम, बुद्धन राम, राजमल राम, जोगिंदर राम, चंद्रिका राम और पप्पू भारती व महिला और पुरुष उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। सत्याग्रह सेवा संस्थान की स्थापना किस कारण और किस उद्देश्य के साथ हुआ था? सत्याग्रह सेवा संस्थान का स्थापना अभी 1 माह पूर्व हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है दलित, गरीब, असहायों के बीच उत्थान कराना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, पशु पक्षियों को पानी देना, यानी कि विभिन्न समस्याओं को समाधान करने के लिए सत्याग्रह सेवा संस्था का स्थापना हुआ है और हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन धन लगाकर इस संस्था को और इस समाज को उत्थान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सत्याग्रह सेवा संस्थान जो है अब तक किस किस क्षेत्र में काम कर रही है? अभी तो शिक्षा पर विशेष जोर देकर हम लोग काम कर रहे हैं, स्वच्छता पर विशेष जोर देकर काम कर रहे हैं और दलित बस्ती में उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार, फाउंडर सदस्य सत्याग्रह सेवा संस्था। धन्यवाद। तो सत्याग्रह सेवा संस्था के आप शुभारंभ किए हैं, इसका मतलब क्या उद्देश्य है? मेरा सत्याग्रह सेवा संस्था का उद्घाटन होने का कारण यही है, बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इस संस्था के द्वारा और भी बहुत कार्य हैं जिसको किया जाएगा। गरीब दलित बस्ती के जन्मदिन मनाने का हम लोग फैसला लिया है और अगले ही दिन से हम लोग इसके द्वारा दलित बस्ती के बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे ताकि
पैसे वाले पूंजीपति लोग तो अपना बच्चों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दलित बस्ती के लोग अपने बच्चों का जन्मदिन अपनी आर्थिक स्थिति तंगी से आकर नहीं मना सकते हैं। उसके लिए सत्याग्रह सेवा संस्था इसके लिए तत्पर रहेगा और उन दलित बस्ती में जाकर उन गरीब बच्चों का जन्मदिन सत्याग्रह सेवा संस्था के सदस्यों द्वारा मनाया